असल में जो परिमेय नहीं है वही क्या है, अपरिमेय। एग्जाम्पल के तौर पर रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं और जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जैसे √5, √3, पाई, ये जितनी भी संख्याएं ये सारी की सारी क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स। अच्छा, जब हम ये समझ गए कि इरेशनल नंबर क्या होता है, ये समझ गए कि रैशनल नंबर क्या होता है, ये समझ गए कि इंटीजर क्या होता है, तो अब हम पूरी तरह से समझ चुके हैं इन सभी का कलेक्शन ही कौन है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या होता है। तो अब हमसे कोई भी पूछे, एनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दैट what is real number, you have to say it is a collection of many numbers including natural numbers, whole numbers, integers and rational and irrational numbers. Basically what it is a collection of rational and irrational, because rational के ही तो ये सब बेटे हो गए ना, क्लियर है कि कॉन्सेप्ट नहीं, परिमेय संख्या के ये सारे बेटे हो गए और एक अपरिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय को जोड़ दे तो कौन बन जाएगी, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। चलो, ये डाउट क्लियर करते हुए हमने ये सीख लिया कि हमें समझ में आ गया परिचय, पहला पार्ट हमने क्लियर कर लिया। अब आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे मैं सिखाता हूं। अब आते हैं इसकी क्वेश्चन फ्रेमिंग पे, जो बोर्ड बना सकता है। बेटा बोर्ड की क्वेश्चन फ्रेमिंग इस तरह होगी कि वो आपको पहला सवाल पूछेगा आइडेंटिफिकेशन पे। जैसे आप किसी नए स्कूल में जाओ और उन बच्चों को पहचानने लग जाओ तो सब दोस्त बन जाते हैं, सबका नाम जानने लग जाते हो। इन द सेम वे अब हमें नंबर्स को पहचानना है देख के कि वो प्राकृतिक है, पूर्ण संख्या है या होल नंबर है या कौन से पार्ट का संख्या है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो इस बात में आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में कहा जाता है पहचानना। तो हमें पहचानना है बेटा। पहचानोगे कैसे? जैसे किसी ने लिख दिया √5, यहां लिख दिया 5/3, यहां लिख दिया 0, यहां लिख दिया 1/0, यहां लिख दिया माइनस में क्या लिख दूं, वेरी गुड, माइनस में लिख दूं √5। ये बड़ा अच्छा उदाहरण होगा आपके लिए। अब मुझसे किसी ने पूछा कि बेटा बताओ √5 क्या है, तो तुम सब कहोगे क्योंकि भैया इरेशनल में परफेक्ट स्क्वायर जिसका नहीं होता वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। यानी वो कौन सा नंबर हो गया बच्चों, इरेशनल, यानी IR से इरेशनल या अपरिमेय संख्या हम बोल सकते हैं। समझ रहे हो? इसके अलावा 5/3 क्या ये PYQ के फॉर्म में है? हाँ है। क्या Q की वैल्यू 0 है? नहीं है। यानी ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। हिंदी में से क्या कहेंगे दोस्त, रैशनल नंबर। हिंदी इंग्लिश से कंफ्यूज मत हो ना, दोनों ही भाषाएं हैं बस, ठीक। 0 क्या है, जैसे क्वेश्चन उठे तो याद रखो 0 को 0/1 लिख सकते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, सबका मालिक 1। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। 0/1 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा 1/0 क्या है, 1/0 में रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1/0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट, तो तुम क्या कहोगे बेटा, रैशनल नंबर नहीं है, अपरिमेय संख्या है ये, ठीक। ये क्या है, 0/1। अच्छा 1/0 बच्चों अपरिमेय भी नहीं है, असल में ये इनफाइनाइट है। किसी भी चीज के अगर 0 पार्ट्स में ब्रेकिंग हो तो वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर? अच्छा 1/0 के अलावा 0/1 लिखा है। 0/1 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। √-5 क्या है, √-5 क्या होता है? √-5 बड़ा अच्छा सवाल है। रूट के अंदर हमने ये तो पढ़ लिया बेटा, पॉजिटिव संख्याएं दिखी, इनका वर्ग नहीं था, ये उसी की तरह है, लेकिन यहां पर कौन सा चिन्ह है, माइनस। क्या रूट ऑफ किसी माइनस संख्या का रूट निकलता है? क्लास 10 तक ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऐसी संख्याओं का जिनमें रूट निगेटिव आए उन संख्याओं को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को हिंदी में कहा जाता है आभासी संख्या, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हो गई है? अब पहचान सकते हो, इतना समझ में आया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीख लो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये याद रखो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर साथ में जोड़ दी जाए, कोई अपरिमेय संख्या लिया कोई परिमेय संख्या लिया, नहीं रेशनल नंबर लिया और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे पास है मान लो 3 और इरेशनल नंबर है √5, दोनों को ऐड कर दिया 3 + √5, कैसा नंबर होगा ये, रैशनल की इरेशनल, इरेशनल, यानी ये अपरिमेय संख्या होगी, रैशनल नहीं हो सकती। यानी किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा की जाए या भाग की जाए, वो क्या बन जाता है बच्चों, अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या क्या बन जाएगी, जब भी कभी इरेशनल में कोई भी रैशनल क्वांटिटी जोड़ी जाएगी, घटाई जाएगी, गुणा की जाएगी या भाग की जाएगी, तो कैसा नंबर बनेगा, इरेशनल, यानी अपरिमेय संख्या। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? यानी यहां पे लिख सकते हो आप, अपरिमेय संख्या के अंदर कोई भी परिमेय संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए या गुणा की जाए तो मिलने वाली संख्या हमारी क्या हो जाती है बच्चों, अपरिमेय संख्या। यहां पर ब्रेक लेता हूं मैं, फिर आता हूं।